चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने रिएक्शन निकालना सीख लिया था कि रिएक्शन कैसे निकाली जाती है। आज हम लोग सीखेंगे कि जब हम लोग रिएक्शन निकाल लेते हैं उसके बाद एसएफडी और बीएमडी कैसे बनाया जाता है। एसएफडी की फुल फॉर्म होती है शेयर फोर्स डायग्राम। शेयर फोर्स क्या होते हैं? वैसे तो मैंने आपको बताया था कि जो सरफेस के पैरेलल होते हैं वो शेयर फोर्स होते हैं। यहाँ पर बीम चैप्टर में शेयर फोर्स बड़ा आसान पहचानना। बीम के ऊपर से जो भी वर्टिकल फोर्स लगते हैं वो सारे के सारे शेयर फोर्स। तो जब हम शेयर फोर्स डायग्राम की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि बीम के ऊपर जो लोड लगते हैं उनका एक डायग्राम बनाना। जैसे मान लीजिए ये एक बीम है सिंपली सपोर्टेड और इस पर कोई लोड लगा हुआ है, इस पर कोई लोड ये लगा हुआ है ऐसे, और एक ये लोड भी लगा हुआ है, तो ये शेयर फोर्स है। बीम पर जितने भी वर्टिकल लोड लग रहे हैं सब शेयर फोर्स है। इनका हमको एक डायग्राम बनाना है, ठीक। उसको बोलते हैं शेयर फोर्स डायग्राम, जो मैंने यहाँ शॉर्ट में SFD लिखा है। फिर इन्हीं का मूवमेंट का इफेक्ट, भाई अगर आप किसी बीम पर कोई फोर्स लगाओगे तो ये ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा ना इसको, तो ये जो मूवमेंट का इफेक्ट है इसका भी एक डायग्राम बनाना है। इसको हम लोग बोलते हैं बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। ये क्लास हमारी जूम पर भी चल रही है और यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड भी हो रही है, तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी इस क्लास के बाद। अब यहां पर मैंने कुछ शेप बना रखे हैं। एक्चुअली डायग्राम है ना, तो डायग्राम में तो कुछ शेप होते हैं ना, एक तरीके से ग्राफ है ये। तो कभी दो पॉइंट को आपको हॉरिजॉन्टल लाइन से जोड़ना होगा, कभी इंक्लाइन लाइन से जोड़ना होगा, कभी पैराबोला से जोड़ना होगा। तो कब कैसे जोड़ना होगा उसके लिए मैंने यहाँ एक टेबल बना रखी है। ये टेबल अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसी टेबल से आगे सारे डायग्राम बनेंगे, धीरे धीरे आपको ये याद हो जाएंगे, तो उसके लिए परेशान ना होइएगा, ठीक है। अब चलो एक सवाल हम लोग करते हैं, तब हमें समझ में आएगा कि इसका क्या यूज है। चलिए, अब जैसे ये सवाल है हमारे पास, इसमें यूडीएल लगा है, पॉइंट लोड लगा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है बच्चों, एक रोलर सपोर्ट और एक हिंज सपोर्ट लगा हुआ है। तो रोलर सपोर्ट पर एक रिएक्शन आती है, तो हम लोग एक रिएक्शन बना लेते हैं रोलर सपोर्ट पे। इस पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं A, इसका नाम मैं दे देता हूं B, इसका नाम C और इसका नाम D। सबसे पहला काम होगा, क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी ऑफ द फॉलोइंग बीम। शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, ठीक। लेकिन उससे पहले हमें सारे फोर्स पता होने चाहिए। जैसे ये फोर्स पता है 5 किलो न्यूटन, ये फोर्स पता है यहां से कितना, यूडीएल के लिए कितना लोड लटक जाएगा यहां से 12 किलो न्यूटन। लेकिन हमें यहाँ रिएक्शन वाले फोर्स नहीं पता है, तो पहला काम होगा रिएक्शन निकालना। और ध्यान रखना बच्चों, अगर रिएक्शन गलत निकली तो आगे एसएफडी बीएमडी जो डायग्राम आप बनाने वाले हो वो 0 नंबर हो जाए। रिएक्शन निकालना आपको सिखा चुका हूं, उसके वीडियो भी आप देख सकते हैं। रोलर पर एक रिएक्शन आरए बना दे रहा हूं, हिंज पर दो रिएक्शन आती है, एक आरबीवी। और क्योंकि इसमें कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स तो है नहीं, अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स होता तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आती, लेकिन फिर भी हमारी आदत है कि हम हिंज पर दो बनाते हैं, तो चलो मैं दो बना दे रहा हूं, एक इधर बना दे रहा हूं आरबीएच। अब पहले इनकी वैल्यू निकालनी होगी हम लोगों को। देखिए वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सिग्मा एफएक्स 0 करिए, सिग्मा एफएक्स 0 करते हैं तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है, केवल ये आरबीएच है, उसको भी हमने नेगेटिव डायरेक्शन में बना लिया है। तो माइनस आरबीएच इज इक्वल टू 0, या माइनस उधर ले जाओगे तो यहां से आरबीएच की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो चलो ये वैल्यू तो 0 हो गई, और वैसे भी इसको 0 आना था क्योंकि कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारे सवाल में था ही नहीं, ठीक। इसके बाद में सिग्मा एफ वाई 0 करते हैं हम लोग। सिग्मा एफ वाई 0 करोगे तो क्या होगा, वाई डायरेक्शन से फोर्स, एक तो ये आर ए है, एक ये 12 है, एक 5 है, और एक ये आरबीवी है। बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब हम यूडीएल का लोड लटका लेते हैं, जैसे हमने 12 किलोन्यूटन लटका लिया, तो अब ये जो ऊपर 3 लिखा हुआ है इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, इसको तो हमने कन्वर्ट कर लिया ना। चलिए, तो सिग्मा एफ वाई 0 करते हैं, तो ऊपर आर ए जा रहा है तो प्लस का आर ए, नीचे ये 12 आ रहा है यानी माइनस का 12, नीचे 5 आ रहा है तो माइनस का 5, और ऊपर आरबीवी जा रहा है तो प्लस आरबीवी इज इक्वल टू 0। यहां से हो जाएगा आर ए प्लस आरबीवी इज इक्वल टू 12 और 5 17, उधर जाके प्लस का 17, ठीक बच्चों। अरे जो बच्चे जूम क्लास में वो थोड़ा यस और नो बोलते रहे अगर ना समझ में आए तो। चलो अब मूवमेंट लेते हैं। मूवमेंट के लिए मैंने आपको, देखिए मेरे रिएक्शन वाले वीडियो जरूर देख लेना, तभी हो पाएगा। अब मूवमेंट के लिए मैंने आपको क्या बताया कि किनारे वाले पॉइंट पर मूवमेंट ले लीजिए यहां पर,
और मूवमेंट किसका लेते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स का लेते नहीं है, क्योंकि उनको आगे बढ़ाते हैं तो वो यहीं से पास हो जाते हैं। और किस फोर्स का नहीं लेते हैं, जो भी फोर्स इसी पॉइंट से जाएगा उसका मूवमेंट हम लोग नहीं लेंगे। जैसे कि आ रहे यहां से जा रहा है तो इसका मूवमेंट हम लोग नहीं लेंगे। मूवमेंट बीम चैप्टर में जो मूवमेंट लेना है वो पहली बात तो समझ लो कि केवल वर्टिकल फोर्स का लेना है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स कहीं भी बना हो वो आगे पीछे बढ़ाओगे यहीं से पास हो जाएगा। ठीक, ये सब डिटेलिंग मैंने रिएक्शन की वीडियोस में दी हुई है, तो यहाँ बहुत डिटेलिंग नहीं करेंगे। चलिए किनारे वाले पॉइंट पे मूवमेंट लेते हैं। तो आर बी, मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, और मूवमेंट ले रहे हैं ए पर, तो ए तक की डिस्टेंस। तो सबसे पहले आरबीवी के लिए देखिए 3 2 5 4 9, तो आरबीवी इंटू 9। कुछ लोग कहेंगे सर आपने इसको प्लस कैसे लिख दिया। अगर आप इसका रोटेशन देखोगे तो रोटेशन ऐसा है, मगर मैं रोटेशन के हिसाब से बच्चों को नहीं बताता हूं, कई बच्चे रोटेशन में कंफ्यूज रहते हैं कि क्या प्लस ले क्या माइनस है। वैसे मैं क्या करता हूं, जिनका रोटेशन ऐसा होता है उसको मैं प्लस लेता हूं, यानी एंटी क्लॉकवाइज वाले को मैं प्लस लेता हूं। लेकिन मैं एक दूसरा और फंडा लगाता हूं, मैं ये फंडा लगाता हूं कि अगर मैं किनारे वाले पॉइंट पर इस पर मूवमेंट ले रहा हूं तो जो फोर्स ऊपर जा रहा है उसका मूवमेंट प्लस, जो फोर्स नीचे आ रहा है उसका मूवमेंट माइनस। ये भी काम करता है, इसमें रोटेशन नहीं देखना पड़ेगा आपको। तो अब मैं यही करने वाला हूं, अगर किनारे वाले पॉइंट पर देखने जा रहा हूं तो आरबीवी इंटू ये डिस्टेंस, क्योंकि आरबीवी ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस कर दूंगा मैं, 3 2 5 4 9। फिर ये 5 नीचे आ रहा है, इसकी डिस्टेंस ए तक की 2 और 4 6, तो -5 इंटू 6 हो जाएगा। इसके बाद में 12, क्योंकि यूडीएल का लोड मिड पॉइंट से लगता है, यानी ये दूरी बच्चों हमारे पास कितनी रह जाएगी, 2 मीटर। तो ये हो गया 12 इंटू 2, तो माइनस का 12 इंटू 2, तो यहां से, और दिस इज इक्वल टू 0। तो 9 आरबीवी माइनस ये कितना हो जाएगा 54 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो आरबीवी की वैल्यू आएगी 6 किलो न्यूटन, 6 किलो न्यूटन। इस आरबीवी की वैल्यू को उठा करके अगर आप यहां रख दोगे तो यहां से आरए की वैल्यू निकल के आ जाएगी 11 किलो न्यूटन। तो आरए की वैल्यू आ गई 11, वो मैं यहां लिख लेता हूं, ये आ गई हमारे पास 11 किलो न्यूटन, ये आ गया मेरे पास 6 किलो न्यूटन, और ये वैल्यू हमारे पास 0। ठीक, अभी तो हमने वही पुराना काम किया, रिएक्शन निकाला। अब हमें इसका एसएफटी और बीएमडी बनाना है। उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे बच्चों, पहला सवाल है, बहुत ध्यान से सीखना, जल्दी से इतना नोट कीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग कैलकुलेशन करने जा रहे हैं शियर फोर्स डायग्राम की, यानी कि एसएफडी की कैलकुलेशन सीखिएगा। शियर फोर्स डायग्राम हर पॉइंट पर हम लोग, पहले तो एक बात जान लो, ये डायग्राम ड्रॉ करने के 2 मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है और एक इक्वेशन मेथड है। हम लोग अभी डायरेक्ट मेथड सीखेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है वो फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है, तो उनके लेवल पे डायरेक्ट मेथड पे भी हम लोग कर सकते हैं। आगे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में वो सिविल मैकेनिकल में है इक्वेशन वाले मेथड, तो वो हम लोग बाकी उन बच्चों के लिए अलग वीडियो बनाएंगे। चलिए देखते हैं इसमें कितने पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, एक बी, एक ये सी, एक ये डी और एक ये ए। मेरा कहना है, मैं यहां लिख भी दे रहा हूं कि शियर फोर्स की जो कैलकुलेशन है वो हर पॉइंट पर 2 बार करेंगे। हिंदी में लिख रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा। हर पॉइंट पर 2 बार, जैसे बी पॉइंट है तो बी पॉइंट पे 2 बार, एक बार बी के राइट का, एक बार कौन सा लिखना है, राइट का लोड, एक बार ही राइट का लोड, और फिर उसी पॉइंट पे दोबारा लिखेंगे तो उस पॉइंट का लोड। उस पॉइंट पर ऊपर नीचे से तो कोई लोड नहीं आ रहा, वो लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, इसके राइट का लोड, और फिर लिखेंगे इसी पॉइंट बी के बी का लोड, की कोई लोड ऊपर नीचे से आ तो नहीं रहा है, ये देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो जब हम उस पॉइंट का लोड लिखेंगे तो राइट का लोड जो ऊपर लिखा होगा वो भी आएगा, और प्लस उस पॉइंट का लोड, प्लस उस पॉइंट का लोड। ऐसे होगी हमारी कैलकुलेशन करने का तरीका। ठीक, अब करते हैं जरा कैलकुलेशन हम लोग, इसको ध्यान से नोट करिए जल्दी से इस बात को, कहीं रफ में। चलिए बच्चों देखिए, मैंने कहा कि हर पॉइंट पर हमें 2 बार कैलकुलेट करना है। एक बार ही जैसे बी पॉइंट लिया तो इसके राइट का, और एक बार ही इस पॉइंट का। अच्छा, हम लोग क्या बना रहे हैं, शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स बीम में कौन से, ये जो वर्टिकल फोर्स है ये सारे के सारे शियर फोर्स कहलाते हैं। एसएफडी डायग्राम में इस हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का कोई मतलब नहीं है, चाहे वैल्यू उसकी 0 होती चाहे 100 होती, इसका कोई मतलब नहीं।
तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। हमें मतलब है केवल वर्टिकल फोर्सेस से। जो हम एसएफडी शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहे हैं, हमें मतलब है केवल वर्टिकल फोर्सेस से। आप कहेंगे क्यों? हॉरिजॉन्टल से क्यों नहीं मतलब है? हॉरिजॉन्टल का अलग डायग्राम बनता है, उसको बोलते हैं थर्स्ट फोर्स डायग्राम, वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। अब देखिए जरा शियर फोर्स की कैलकुलेशन, देखो बच्चों ध्यान से समझना जरा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। और जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि हम बी से चलेंगे, फिर सी पर आएंगे, फिर डी पर जाएंगे, फिर ए पर आएंगे। ये कोई पॉइंट नहीं है, ये तो हमने अपने मन से बनाया है, ये तो हमने लोड लटकाया है, तो ये कोई पॉइंट नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले बी पर आएंगे, फिर सी पर, फिर डी पर, फिर ए पर। या हम लोग कर सकते हैं पहले ए की कैलकुलेशन करें, फिर डी की करें, फिर सी की करें, फिर बी की करें। मतलब एक तरफ से चलते हुए दूसरी तरफ हम लोग जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे थोड़ा इधर से कैलकुलेशन करिए, थोड़ा इधर से कैलकुलेशन करिए, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा एक स्पेशल सवाल कोई होगा उसमें करेंगे, जनरली हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, बी पॉइंट से चलेंगे, फिर सी पर, और फिर डी पर, और फिर ए पर। अब बहुत ध्यान से सुनो कैलकुलेशन करने का तरीका। शियर फोर्स की कैलकुलेशन हर पॉइंट पर 2 बार होती है। सबसे पहले पॉइंट आ गया, हम लोग इधर से चल रहे हैं राइट से, सबसे पहले आ गया बी। तो अब इसके इधर अभी कुछ नहीं देखना है आपको, इस साइड आपको राइट में देखते हुए जाना है। तो पहले आप मुझे बताइए बी के राइट में कोई लोड आपको दिखाई दे रहा है? सबसे पहले बी के राइट का लोड, तो बी के राइट में आपको कोई लोड दिखाई दे रहा है, तो बी के राइट में कोई लोड ही नहीं है, तो कितना हो गया 0। फिर आप बी पॉइंट का लोड लिखेंगे, हर पॉइंट पे 2 बार, एक बार राइट का लोड, एक बार उस पॉइंट का लोड। तो इस पॉइंट पर बी पर देखिए ऊपर या नीचे से कोई लोड आ रहा है, तो आप कहेंगे सर एक ये लोड आ रहा है 6 किलोमीटर। तो उस पॉइंट का लोड जब आप लिखेंगे तो जो राइट का लोड है वो भी लिखेंगे, प्लस जो उस पॉइंट का लोड है वो लिखेंगे। राइट का लोड लिखना है तो केवल राइट का, और जब उस पॉइंट का लिखना है तो जो राइट वाला लोड है वो भी लिखेंगे और उस पॉइंट का भी लिखेंगे। ये कौन सा लोड है? ये है राइट का लोड, और ये क्या है? ये है उस पॉइंट का लोड, दोनों लिखे जाएंगे। अभी समझ में आई मेरी बात? बोलिए। चलो फिर से बता देंगे। बी पर 2 बार हो गया, अब आते हैं सी पर, ध्यान से देखना। तो पहले सी के राइट का लोड और फिर सी का लोड। तो सी के राइट में आप सी पर हाथ रख लीजिए ऐसे, इस तरीके से। अब सी के राइट में देखिए कौन सा लोड है, सी का लोड नहीं पूछ रहा हूं, सी के राइट का लोड पूछ रहा हूं। तो सी के राइट में ये 6 किलो न्यूटन है, ऊपर जा रहे हैं, इसलिए सी के राइट में +6। ठीक, फिर दूसरी बारी सी का लोड, तो आप चेक करिए सी पर तो कोई लोड ऊपर नीचे से नहीं आ रहा है, तो सी पर एक ये लोड आ रहा है, सी पर एक ये लोड 5 आ रहा है। तो जो राइट का है वो भी लिखेंगे, और जो लोड सी पर आ रहा है वो नीचे आ रहा है, इसलिए -5 हो गया, तो वैल्यू आ गई 1। अरे भाई आया कुछ समझ में? तो बच्चों सी तक हो गया। सी के बाद हमारे पास पॉइंट है, राइट से चल रहे पहले बी, बी पर कैलकुलेशन की, फिर सी पर करी, अब आएंगे डी पर। तो डी की कैलकुलेशन में यहां लिख रहा हूं बच्चों, यहां लिख दे रहा हूं। चलो एस एफ डी के राइट में, पहले डी के राइट में देखेंगे, तो डी के राइट में देखो +6 और -5, +6 -5 कितना हो गया? 1 हो गया। फिर आप डी पर देखेंगे तो डी पर तो कोई लोड ही नहीं आ रहा है, ये यूडीएल मत कह देना, यूडीएल तो यहां से शुरू हो रहा है, तो डी पर कोई भी लोड नहीं आ रहा है। इसका मतलब बी पर कितना रह जाएगा? जो राइट वाला था केवल वही रह जाएगा। अगर इस पॉइंट पर कुछ आ रहा होता तो यहां पर मैं प्लस या माइनस के साथ लिख देता, मगर नहीं आ रहा है इसलिए केवल 1 रह जाएगा। ये डी पर भी हो गया 2 बार। इसके बाद कौन सा पॉइंट है? ए वाला पॉइंट है, तो चलिए ए पर 2 बार निकालते हैं। तो पहले ए के राइट का, तो ये ए है, अब इसके राइट का, तो +6 -5 और -12, +6 -5 और -12 कितना आ गया? -11 आ गया। ठीक, फिर ए पर निकालेंगे हम लोग, तो ए पर निकालेंगे तो ए पर -11 तो पहले से है जो राइट वाला है, और क्या ए पर कोई लोड आ रहा है ऊपर या नीचे से? तो एक ही आ रहा है देखिए, और ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस, तो +11 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 0। इस तरह से ए पर भी 2 बार कैलकुलेशन हो गई। तो आप देखिए हर पॉइंट पर हमने 2 बार कैलकुलेशन करी, हर पॉइंट पर। कैलकुलेशन नोट करिए जल्दी से।
ये वाला शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये वाला मैं यहां लिख दे रहा हूं एस एफ ए पॉइंट पर। तो राइट में कितना था -11 और एक ये लोड आ गया ए पर, तो +11 ये हो गया, तो ए पर कितनी वैल्यू हो गई 0 हो गई। आप सारी कैलकुलेशन इस साइड करिएगा, ठीक। तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख दे रहा हूं कि एस एफ ए पर वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। तो हम लोग ने कितनी वैल्यू निकाली, ए की 0, एक 6, फिर 6 1 1 1 -11 0। टोटल आप देखेंगे तो 8 वैल्यू है। इन 8 वैल्यू को एक डायग्राम में बनाना है। क्या करेंगे, बिल्कुल इस डायग्राम के नीचे एक लाइन खींचेंगे। सबसे पहले ये लाइन हमारी 0 लाइन है और इस पर ये सारे पॉइंट बने हैं। जैसे बी बना हुआ है यहाँ, ये सी डिनोट कर रहा है, ये डी डिनोट कर रहा है और ये ए डिनोट कर रहा है। इस तरीके से ये बना हुआ है। ये 0 लाइन है। पॉजिटिव वैल्यू +10 +15 ऊपर बनाएंगे, नेगेटिव वैल्यू -10 -15 इस टाइप की वैल्यू नीचे बनाएंगे, ठीक। चलिए सबसे पहले हम लोग ने बी पर कैलकुलेशन करी थी, तो बी पर पहली वैल्यू कितनी है 0। तो 0 है बच्चों, तो यहीं रुक जाएंगे, क्योंकि अगर कोई वैल्यू होती प्लस माइनस में तो ही तो ऊपर या नीचे हम लोग जाते, है ना। माइनस होती तो नीचे चले जाते, प्लस होती तो ऊपर चले जाते। वैल्यू 0 है। चलिए ये बना ली। 0 के बाद कौन सी वैल्यू आई है बच्चों, 6 आई है। किस पॉइंट पर आई है, बी पर आई है। तो अब बी पर +6 वैल्यू बनाइए। तो बी पर जब आप +6 वैल्यू बनाएंगे, यही पॉइंट है ना बी, तो हमारा ये ओ नहीं है, वैल्यू है 0। तो बी पर +6 किधर बनेगा, ऊपर बनेगा। तो ऊपर आप जाएंगे तो यहां का अंदाजे से बनाना है हमें। ये +6 हो गया, या प्लस ना भी लिखो, ऊपर बनाया तो प्लस तो मतलब है ही है। तो ये हो गया। अब आप देखिए, जब भी 2 पॉइंट एक ही सीध में आ जाए तो उन्हें हमेशा मिलाना भी है ना इसको, तो उन्हें हमेशा एक वर्टिकल लाइन से मिला दीजिए। या आप ध्यान दीजिए, यहां पर क्या ये पॉइंट लोड की तरह काम कर रहा है। और मैंने आपको वीडियो के शुरू में जो एक टेबल बनवाई थी, उसमें पॉइंट लोड का एसएफडी देखेंगे तो वर्टिकल लाइन है। जल्दी चेक करो सब लोग, पॉइंट लोड का एसएफडी क्या है, जल्दी चेक करिए। ठीक है, वर्टिकल लाइन है। तो हमने वर्टिकल लाइन बना दी। या एक शॉर्टकट बता दे रहा हूं कि जब भी 2 पॉइंट एक के नीचे एक हो, एक के नीचे एक हो, तो वो हमेशा सारे सवालों में ऐसे ही मिलाए जाते हैं। उसमें आपको वो टेबल देखने की भी जरूरत नहीं है। चलिए 0 से आगे 6 पर, 6 से अगली वैल्यू हमारी क्या है बच्चों, फिर 6 है, लेकिन किस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। तो हम आप आइए सी पॉइंट पर, ये है ना हमारा सी वाला पॉइंट। तो सी पर +6 अंदाजे से जाएंगे तो इतनी ऊंचाई तक ही जाएंगे, जितना ये उतना ही अंदाजे से। अगर 7 होता तो थोड़ा ऊपर बना देता, 8 होता तो और ऊपर बना देता, इस तरीके से बना देता। तो ये वैल्यू भी 6 हो गई। अब 6 से 6 पर आए तो पहले इन दोनों को मिलाइए। तो इन दोनों को कैसे मिलाया जाए, तो आप देखिए कि इन दोनों पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा बच्चों हमारा सी। तो आप देखिए बी और सी वाली वैल्यू को मिलाना है। तो बी और सी के बीच में कौन सा लोड है, तो ये बी और सी है। तो बी और सी के बीच में बताइए कोई लोड है, बीच में बी और सी के बीच में कोई लोड है बच्चों, यहां से यहां तक बताइए। नो लोड। और नो लोड का एसएफडी देखो टेबल में जाके जल्दी से, क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसलिए इन दोनों पॉइंट को एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मिला देंगे, ठीक। अब अगली वैल्यू पर आते हैं। अगली वैल्यू हमारी कितनी है 1, लेकिन कहां पर, सी पर ही है। तो सी पर दोबारा आएंगे और अब वैल्यू बनाएंगे 1। तो प्लस का 1 है तो थोड़ा ऊपर जाएंगे, ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, ज्यादा ऊपर तो 6 है। तो यहां कहीं +1 होगा ये वैल्यू। और फिर ये दोनों पॉइंट एक के नीचे एक आ गए, तो इनको एक वर्टिकल लाइन से मिला देंगे। तो अभी हमने सी तक सारी वैल्यू बना ली। आप लोग भी इतना बनाओ पहले समझते हुए, कॉपी मत करना, समझो उसको। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। हमने सी तक की सब वैल्यू बना ली है। अब हम आते हैं, अगली वैल्यू हमारी है फिर 1 है, लेकिन कहां पर, डी पर। तो हम डी पर आए, ये वाला पॉइंट हमारे डी के नीचे डी है। अब डी पर 1, तो 1 इसी की सीट में ऊपर बना देते हैं यहाँ के। ये वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब इन दोनों को मिलाना है। जैसे जैसे 2 पॉइंट बने ना, तुरंत उनको मिलाइए। तो अब इन दोनों पॉइंट को हमें मिलाना है। तो इनके बीच में देखिए क्या है, ये सी और डी के बीच में देखिए क्या है, नो लोड। और नो लोड के लिए एसएफडी क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसको फिर से आप हॉरिजॉन्टल लाइन से मिला दीजिए ऐसे। फिर अगली वैल्यू पर आते हैं। अगली वैल्यू फिर 1 है, कहां पर, डी पर। इसको ध्यान से देखना, डी पर अगली वैल्यू फिर 1 है। तो फिर से डी पर 1 बनाइए। तो भाई आप इसी पॉइंट पे आएंगे, ऊपर नीचे तो जा नहीं सकते क्योंकि 1 पे आना है, तो इसी को डार्क कर दीजिए, और कुछ नहीं कर पाएंगे। भाई दोबारा उसी पॉइंट पे आ गए तो हल्का डार्क कर दिया बस।
ठीक, तो ये वैल्यू भी हो गई हमारी। ध्यान से देखते रहना बच्चों। फिर अगली वैल्यू हमारी कितनी है, -11, माइनस है कहां पर, ए पर। किस जगह पर, ए पर। तो ए पॉइंट ये है, ए पर -11 बनाना है, यानी नीचे बनेगा, तो नीचे यहां कहीं बना देते हैं -11। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ना है, इसको और इसको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, ए और डी के बीच में क्या है, यूडीएल। तो यूडीएल के लिए देखिए जरा एसएफडी क्या है टेबल में, इंक्लाइंड लाइन। इंक्लाइंड लाइन यानी तिरछी लाइन। भाई मिलाने के लिए तो इसको मिलाने के 100 तरीके हैं, ऐसे मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, ऐसे मिला, जो मन करे वैसे मिला दीजिए, मगर उस टेबल में जाइएगा। और अभी जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि क्यों हमने ऐसे नहीं मिला करके इंक्लाइंड लाइन से ही मिलाया है। फिलहाल आप उस टेबल को देख करके मुझे बताते रहिए, तो उस टेबल के हिसाब से इनको मिलाना चाहिए इंक्लाइंड लाइन से, है ना बच्चों। एक मिनट दोबारा बना दे रहा हूं थोड़ा साफ सा। यहाँ का ये -11 है और इससे हमने मिला दिया ये इंक्लाइंड लाइन से। फिर ए पर -11 हो गया, अगली वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 तो यही होगा। अब फिर ये दोनों पॉइंट एक के नीचे एक आ गए, तो सीधी लाइन से वर्टिकल लाइन से मिला दीजिए इसको, तो ये इसका एसएफडी तैयार हो गया। बना लीजिए बच्चों जल्दी से। चलिए बच्चों, शेयर फोर्स तो हो गया, एसएफडी डायग्राम तो बन गया, बीएमडी यानी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की कैलकुलेशन करते हैं, वो भी ऐसे राइट में करिएगा, क्योंकि डायग्राम के नीचे तो अभी फिर हम लोग डायग्राम बनाएंगे। चलिए, कैलकुलेशन फॉर बीएमडी। बीएमडी की फुल फॉर्म होती है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और इसका फॉर्मूला क्या हमें यूज करना है इसको निकालने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए, बहुत सिंपल। हर पॉइंट पर राइट का लोड, थोड़ा हिंदी में मिक्स करके लिखता हूं ताकि जो है तुम्हारे दिमाग में छप जाए, इनटू डिस्टेंस, और ये हर पॉइंट पर एक बार निकाला जाता है, और कभी कभी 2 बार भी एक पॉइंट पर मूवमेंट निकाला जाएगा, वो मैं बताऊंगा, वो स्पेशल केस होते हैं। जनरली हर पॉइंट पर एक बार मूवमेंट की कैलकुलेशन की जाएगी, मूवमेंट की कैलकुलेशन की जाएगी। ये 2 पॉइंट है, पहला और दूसरा, इसको नोट कर लीजिए, इससे बड़ा आराम रहेगा हम लोगों को मूवमेंट निकालने में। जल्दी नोट करिए। अभी हमारे सवालों में मूवमेंट की कैलकुलेशन हर पॉइंट पर एक बार करेंगे, कब 2 बार भी कभी कभी करते हैं वो मैं बताऊंगा, जनरली एक ही बार की जाती है। अब देखिए, हर पॉइंट पर एक बार कैलकुलेशन करनी है, यानी बी पर एक बार, उसके बाद बी पर एक बार, बी के बाद सी पर एक बार, सी के बाद डी पर एक बार, डी के बाद ए पर एक बार, है ना बच्चों। जो कैलकुलेशन हमें करनी है वो राइट का लोड इनटू डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से करनी है, और हर पॉइंट पर एक बार करनी है। ठीक, हो सकता है अभी वीडियो में थोड़ी देर आवाज गड़बड़ रही हो, सही आ जाएगी। अब देखिए, बी पर एक बार, बी के बाद सी, तो सी पर भी एक बार, उसके बाद डी, डी पर भी एक बार, उसके बाद ए पर भी एक बार, सब पर एक बार कैलकुलेशन हमें करनी है। फॉर्मूला क्या है, राइट का लोड इनटू डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम बी पर आए, तो ये बी पॉइंट है, बी के राइट में कोई लोड है, कोई लोड नहीं है, तो 0 लोड इनटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। राइट का लोड 0 है, इनटू डिस्टेंस तो 0। फिर सी पर आइए, सी के राइट का लोड, हमेशा राइट का लोड देखना, उस पॉइंट का नहीं देखना है। अब सी के राइट का, तो सी के राइट का होगा तो कितना होगा, +6, और डिस्टेंस कितनी है, 3, तो 6 × 3। कुछ लोग कहेंगे सर आपने फिर इसको रोटेशन, अगर आप इसका देखेंगे तो इसका रोटेशन ऐसा है, और मैं एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लिखता हूं, या मेरी शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि अगर मैं इस राइट के किसी लोड का मूवमेंट लिख रहा हूं, तो अगर वो ऊपर जा रहा है तो उसका मूवमेंट प्लस लिखता हूं, नीचे आ रहा होता तो माइनस लिखता हूं। तो क्योंकि ये ऊपर जा रहा था इसलिए इसका मूवमेंट मैंने लिख दिया प्लस। हम जिस मेथड से सीख रहे हैं उसमें बहुत सिंपल है कि ऊपर वाले का मूवमेंट प्लस और नीचे वाले का मूवमेंट माइनस। मैं जो मेथड बता रहा हूं, यानी इधर से चलते हुए हम जब बढ़ रहे हैं, तो सी पर आए तो राइट का लोड इनटू डिस्टेंस, तो राइट में लोड है 6, डिस्टेंस है 3, तो 6 × 3। डी पर आइए, डी के राइट में 2 लोड है, एक ये 6 और एक 5, दोनों का अलग अलग मूवमेंट लिखेंगे।
तो पहले 6 के लिए 6 की दूरी देखिए कितनी है, जल्दी बताओ कितनी है, कहां तक की, डी पर निकाल रहे हैं ना, तो डी तक की, तो 6 इंटू 5। फिर एक ये 5 है, इसकी दूरी डी तक की कितनी है 2, नीचे आ रहा है तो -5 इंटू 2, तो ये वैल्यू 18 हो गई और ये वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 20 हो गई प्लस का। ठीक, लास्ट वैल्यू आते हैं ए पर, तो राइट का लोड इंटू डिस्टेंस, तो राइट में अब 3 लोड है, एक 6 एक 5 एक 12, सबके लिए अलग अलग मूवमेंट लिखेंगे। तो लोड कितना है 6, दूरी कितनी है 9, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 9, फिर ये वाला 5, इसकी दूरी नापो ए तक की, क्यों ए तक की, क्योंकि ए पर मूवमेंट निकालना है, कितनी है 2 और 4 6, कितनी दूरी है हमारे पास बच्चों 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 6, लेकिन माइनस का। फिर नीचे आ रहा है ये 12 की दूरी कितनी है 2 मीटर, क्योंकि मिड पॉइंट पे लगा हुआ है ना ये, तो 12 इंटू 2, -12 इंटू 2, इसको सॉल्व करोगे ना बच्चों तो 0 आएगा, करके देख लो आप लोग, वो वैल्यू 0 आएगी, है ना, वो वैल्यू आएगी 0 आपके पास। अगर किसी को नहीं दिख रहा हो यहां पर तो यहां लिख दे रहा हूं, ये वैल्यू 0 आएगी। ठीक, एक और खास बात बता दूं आपको, अगर आप ध्यान दोगे मैंने आपको टाइप्स ऑफ बीम बताया था, वीडियो भी है उसका, तो सिंपली सपोर्टेड बीम है ये, क्योंकि इसके दोनों किनारों पर ये सपोर्ट लगे हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम में मूवमेंट की पहली और आखिरी वैल्यू हमेशा 0 होती है, विदाउट एनी कैलकुलेशन लिख सकते। सिंपली सपोर्टेड बीम में मूवमेंट की पहली और आखिरी वैल्यू 0 होती है, विदाउट एनी कैलकुलेशन लिख सकते हो, पहली और आखिरी वैल्यू। ठीक, अब इसका चलिए डायग्राम हमें बनाना है, पहले इतना नोट कर लीजिए जल्दी से समझते हुए। चलिए इसका डायग्राम देखते हैं बच्चों, बहुत आसान है, बिल्कुल इसी के नीचे बनाएंगे। तो क्या करते हैं, पहले वही 0 लाइन बना लेंगे इसके नीचे, ये बी पॉइंट शो करेगा, ये सी पॉइंट शो करेगा, ये डी पॉइंट शो करेगा और ये ए पॉइंट शो करेगा। ठीक, अब बनाते हैं। सबसे पहली वैल्यू बी पर कितनी है 0, तो बी पे 0, कोई वैल्यू होती प्लस माइनस में तो ऊपर नीचे हम लोग बनाते हैं। अगली वैल्यू सी पर है +18, प्लस में है तो सी पर +18 ऊपर चले गए हम लोग, ये 18 वैल्यू बना ली। इन दोनों को मिलाना है, इन दोनों पॉइंट को, बी और सी, तो बी और सी के बीच में है नो लोड, नो लोड का बीएमडी देखो क्या है, टेबल में जाओ, नो लोड का बीएमडी देखिए क्या है, टेबल में जाइए, इंक्लाइन लाइन, वेरी गुड वेरी गुड, तो इन दोनों को मिला देंगे हम लोग इंक्लाइन लाइन से, ऐसे मिला दिया। अगली वैल्यू कितनी है 0 से 18 हो गए, 18 से 20, कौन से पॉइंट पर है डी पर, तो डी पर 20, 18 से थोड़ा ऊपर यहां कहीं होगी। अब इन दोनों को मिला देते हैं, कैसे मिलाएंगे, सी और डी के बीच में नो लोड, नो लोड के लिए फिर इंक्लाइन लाइन। बच्चों ये ध्यान रखना, जैसे ये दो अलग अलग लाइन है तो थोड़ा अलग अलग दिखनी चाहिए, ऐसा ना हो कि ये दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन की तरह दिखे। हो सकता है हमारी भी एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रही हो, लेकिन आपको ऐसे दिखनी चाहिए, अलग अलग थोड़ा ऐसे, इस तरीके से बनाइएगा। ठीक, अगली वैल्यू हम लोग देखेंगे कितनी है 0, कहां पर, ए पर, तो ए पर लास्ट वैल्यू 0 है, ये रही। अब डी और ए को मिलाना है, डी और ए के बीच में है यूडीएल, डी और ए के बीच में क्या है यूडीएल, बताइए यूडीएल के लिए बीएमडी क्या है, टेबल में देख के, पैराबोला। पैराबोला दो तरह का, या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, तो आप देख रहे हैं इस टाइप का बनेगा, यहां तो ऐसे जुड़ेगा ना, तो आपने सुनते रहना, भी एक गलती करते हैं सब लोग ऐसे पैराबोला से इसको जोड़ देंगे गोलाई से और कहेंगे सही हो गया। इसमें एक छोटी सी गलती है, ये गोलाई हमने ऐसे क्यों बनाई, हम चाहते तो ये गोलाई हम ऐसे भी बना सकते थे ऊपर ले जाके, या ये गोलाई हम ऐसे भी बना सकते थे, कई तरीके से बना सकते थे। हमें तो पैराबोलिक शेप में मिलाना है ना, कर्व शेप में, तो ये भी पैराबोला, ये भी पैराबोला, ये भी पैराबोला, लेकिन ये यहां ऊंचा है, ये यहां ऊंचा है, ये यहां जाके ऊंचा है, कहां पर इसे ऊंचा होना चाहिए, प्रॉब्लम समझ में आई। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ना ऊपर, ये वाला देखो, ये वाला पॉइंट, इसके इधर देख रहे हैं तो पूरा डायग्राम ऊपर है, और इसके इधर देख रहे हैं तो पूरा डायग्राम नीचे है।
तो ये जो पॉइंट है भाई यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, यानी ये पॉइंट क्या है, जीरो। ये है जीरो शियर फोर्स पॉइंट, और जीरो शियर फोर्स पॉइंट पर ही वो पैराबोला का पॉइंट हाईएस्ट होता है। तो आप क्या करेंगे, जो जीरो शियर फोर्स वाली प्रॉब्लम क्या आ रही थी मैं बता रहा था, आप ऐसे मिलाते, मैं कहता नहीं इसे और ऊंचाई से मिलाओ, कोई और कहता नहीं सर मैं तो ऐसे मिलाऊंगा, तो कहां पर ऊंचाई उसकी होनी चाहिए वो बता रहा हूं मैं आपको। तो क्या करिएगा उसके लिए कि इस पॉइंट को नीचे बढ़ा लीजिए ऐसे डॉटेड, बस। अब जो पैराबोला आप बढ़ा रहे हैं वो यहीं तक ऊपर जाएगा और इसके बाद फिर नीचे आ जाएगा, तो जो कर्व बनेगा वो करेक्ट कर्व ये बनेगा। और ये पॉइंट आप देख रहे हैं ये सबसे ऊंचा पॉइंट है, इसलिए इस पॉइंट पर जो मूवमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, इसलिए इसको mx का नाम देंगे। और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हम आपको अगले वीडियो में सिखाएंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा, यहां तक किसी को पूछना है तो पूछिए। चलिए बच्चों, तो आज के लिए यही रहेगा, इतना ही रहेगा इस वीडियो में, और mx की वैल्यू निकालना मैं अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगा। ध्यान रखिएगा, पहला सवाल है हमारा, इसको 2 बार कम से कम अपनी कॉपी में जरूर लगाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, कराइए, वीडियो पसंद आया तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।